Welcome to the fascinating world of sports, and today we are going to see it live beneath the surface. And I have with me Mr. Nasir Ali. Hey, hi, Prashant. And Ajay Gulati. Hi, Prashant. Today we want to understand what goes below the surface so that this looks so nice, and we talked about injury-free. So how is it injury-free? Let us understand now. So basically, as you can see, this is a school and we have created this sports infrastructure, which you can see behind me, where we have made a football field, some cricket, tennis, basketball, and many indoor games also. So we have tried to create a whole sports arena in a school where the school uses it in the school hours, and we are using this facility also for the community in the evening. So right now it is 6 o'clock and the whole community is playing here. You can see hundreds of people in football, basketball, cricket, and any other sport. The product which we have used here is totally different for different games. So maybe I can show you some of the products which have been used here, and after that maybe we will show you how and what we have done for the base. Base is very important for our sports infrastructure because it has to be green base, where we call it that the water should not get stagnant and water should go back to the earth so that it is recharged. So most of the products, most of the ground which we are making are all dynamic bases. So we'll be talking about that in the next half an hour. तो सर स्टार्ट करते हैं टेनिस कोर्ट से, क्योंकि आज हम यही टेनिस कोर्ट में पहले खड़े हुए हैं. ये कैसे बनता है सर? There are two kinds of sports. एक है जिसमें बॉडी कांटेक्ट होता है, बॉडी यू कैन डाइव एंड स्लाइड एंड ऑल. दूसरा होता है जिसमें बॉल बाउंस होता है. टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बॉल बाउंस होना होता है, जिस तरह बास्केटबॉल भी वैसा है. और दूसरे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बॉल बाउंस की जरूरत नहीं होती, वो है वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी. इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं. ये बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है जिसमें आप डाइव कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो. टेनिस ऐसा गेम है जिसमें हमें थोड़ा हार्ड सरफेस चाहिए होता है, और उसके ऊपर हम लोग एक आर्टिफिशियल ग्रास ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि ये 7 से 10 साल की वारंटी होती है. नो मेंटेनेंस, इट इज़ सैंड फील्ड, प्लेज लाइक क्ले कोर्ट. एंड हम लोग जो हार्ड कोर्ट्स में खेलते हैं, विच इज़ मोर ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्ट, उससे हम लोग लोगों को दूर लाना चाहते हैं और हम लोग ये आर्टिफिशियल ग्रास कोर्ट्स बनाते हैं. तो ये हमारा टेनिस कोर्ट में इस तरह का कोर्ट बनता है. हार्ड बेस, ऊपर से टेनिस कोर्ट का स्पेशल टर्फ विच इज़ अ 15 mm टर्फ. थैंक यू सर. अजय, अगला क्वेश्चन आपके लिए है. जैसे टेनिस फील्ड जो है अलग अलग जगह पे बनाया जाता है, स्कूल्स में अलग होता है, कॉलेजेस में अलग होता है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए अलग बनाया जाता है, तो इनके बनाने के तरीके में कुछ अंतर होता है या सारे सेम तरीके से बनते हैं? अगर मैं 3 जो मेजर गेम्स है ना टेनिस की, उनकी बात करता हूँ. विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है प्रोमिनेंट. जो विंबलडन है वो आज भी नेचुरल ग्रास के ऊपर खेला जाता है, ठीक है. फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट्स के ऊपर खेला जाता है. तीसरा है यूएस ओपन, जो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट्स के ऊपर खेला जाता है, जिन्हें हम एक्रिलिक सर्फेसेस भी बोलते हैं. आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा कॉमन और जो पॉपुलर सर्फेसेस हैं वो सिंथेटिक एक्रिलिक सर्फेसेस ही हैं इंडिया में. इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड बॉल बहुत फास्ट आता है, रेप्लिकेट करता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट की स्पीड को. हम जो ये टर्फ वाले कोर्ट की बात कर रहे हैं, दीज आर मोर सूटेड फॉर फैसिलिटीज वेयर ट्रेनिंग इज ऑल्सो क्रिटिकल. अगेन आई वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ टेनिस एक्सपर्ट, पर जो हमने सुना है ट्रेनर्स से या स्कूल्स में जो एक्सपीरियंस किया है, जब बच्चे खेलना शुरू करते हैं, अगर बॉल बहुत ज़्यादा तेज आ रही है सिंथेटिक कोर्ट पे, तो समटाइम इट इज अ डैम्पनर फॉर देयर मोटिवेशन बिकॉज दे कैन नॉट इवन हिट द बॉल. तो जो टर्फ कोर्ट्स हैं, दे आर मेजरली ट्रेनिंग कोर्ट्स. और स्कूल एनवायरनमेंट में अच्छा क्या है कि जितने मर्जी बच्चे खेलें, 10 खेलें, 20 खेलें दिन के, 30 खेलें, 40 खेलें, ये डैमेज नहीं होते हैं. एक बार लग गया ये कोर्ट. हमारे पास एक कोर्ट है यहाँ पे द्वारका में आसपास, वो हमने 2000 मेरे ख्याल से 15 या 16 से लगाया हुआ है. 2024 चल रहा है. आज भी अगर मैं आपको लेके जाऊँ वहाँ पे परफेक्ट शेप में, एंड आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट कोर्ट फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years. सो फ्रॉम अ स्कूल्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ सिर्फ खेलना शुरू ही करना है, तो बहुत अच्छा कोर्ट है ये. अगर मुझे कोई बोलेगा मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग करानी है, तो मैं बोलूँगा सिंथेटिक कोर्ट बनाओ, जो हम बनाते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग की जो लाइन मार्किंग भी है ना, देयर आर टफ्टेड. टफ्टेड मीन जैसे चेक शर्ट होता है ना आपका, प्री टफ्टेड आते हैं. हम लोग कभी पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन मिट जाएगा, बारिश में कुछ ख़राब हो जाएगा. दीज कोर्ट्स आर ऑल 100% टफ्टेड एंड ऑल्सो रेन प्रूफ. लाइक इवन इन हैवी रेन्स, आफ्टर सम टाइम यू कैन स्टार्ट प्लेइंग बिकॉज देयर इट्स सैंड फील्ड, सो पानी चूस लेता है और आप खेल सकते हो उसके बाद. एक बात मैं और ऐड करूँगा, नासिर जी ने जो बात बोली, जो एक्रिलिक कोर्ट बनाना है उसके लिए बेस बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए. तो वो जो परफेक्शन अचीव करना उसके लिए, क्योंकि जो हम ऊपर पेंट स्प्रेड कर रहे हैं ना, इट एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन द लेवल्स ऑफ द बेस. किस तरह का बिटुमन का बेस बना है, रोड का बेस जैसे हम बनाते हैं, और हल्का सा भी उसमें क्रैक आ गया तो वो फट जाता है.
और आप बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ना, उन्होंने पुराने कंक्रीट के कोर्ट बनाए हुए हैं, कंक्रीट के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, तो कंक्रीट के ऊपर सिंथेटिक कोर्ट बन ही नहीं सकता, तो इसलिए टर्फ कोर्ट इज द ओनली रिलायबल ऑप्शन. सो टू सम इट अप, school environment, this is a great surface. If maybe you're looking at a professional training facility, then acrylic is still the preferred option worldwide. तो नाजिर सर, ये तो बात हुई टेनिस कोर्ट की. अब बात करते हैं हमारे सामने जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? हमारे जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स वर्ल्ड में है ना, वो बास्केटबॉल है. बट हमारे इंडिया में बास्केटबॉल कंक्रीट में खेला जाता है हमेशा, विच इज़ बैड फॉर योर नीज एंड एंकल्स. वेन एवर यू जंप 10 feet हाइट पे होता है आपका डंकिन, उसके बाद अगर आप गिरते हो तो इंजरीज होने के चांस है. तो हम लोग एक स्पेशल प्रोडक्ट लाए हैं विच इज़ कॉल्ड टाइल्स. इट्स स्पोर्ट्स टाइल होते हैं, ये अलग अलग मटेरियल से बनते हैं. मोस्ट कॉमन PP टाइल्स होता है विच इज़ थोड़ा हार्ड होता है, उसके बाद एक TPE होता है और एक SCS होता है. जो ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स ही होते हैं, लेकिन रबर मिक्स्ड एंड नॉन रबर मिक्स्ड और ओनली प्लास्टिक, बट दीज आर ऑल फ्लेक्सिबल टाइल्स. अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है. It is also used in Tokyo Olympics for the first time for 3x3 basketball. तो 3x3 basketball outdoor game है. Generally basketball indoor game होता है, बट हमारे इंडिया में indoor halls इतने पॉपुलर नहीं हैं, तो बहुत कम स्कूलों में, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में indoor game पाया जाता है. So what happens is that you can just use these kind of tiles, indoor हो या outdoor हो, कहीं पे भी use कर सकते हो. There is a vacuum between the bottom and the top. If you fall, you will not get hurt. Life is 10 years, sometimes 15 years also. Minimum is also 5 years. It comes in various kind of styles. जैसे ये इसका आप background देखेंगे, it is basically for shock absorption. This is also for shock absorption. This is SCS styles, which is also very very heavy and strong. It doesn't move. It has an expansion and contraction. ये sockets बने हुए हैं जिसमें ये गर्मियों में expand होता है और सर्दियों में contract हो जाता है. So these are another feature of this बास्केटबॉल टाइल्स. सो दिस इफ यू कैन ऑल्सो प्ले अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो. इसमें आप बॉक्स क्रिकेट खेल सकते हैं, इसमें आप टेनिस खेल सकते हैं, इसमें आप अदर मैनी थिंग्स कर सकते हैं. अगर आपके पास कंक्रीट बना हुआ है पहले से एंड यू वांट टू अपग्रेड, दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस. एंड इंजरी फ्री, स्किड फ्री, इट इज़ ऑल वेदर. यू हैव होल्स इन इट, सो वाटर गोज डाउन एंड गोज टू द ड्रेन्स. ये आपका सीक्रेट है इंजरी फ्री स्पोर्टिंग अरेना बनाने का, शुरुआत यहाँ से होती है. तो हर एक स्पोर्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा इंजरी फ्री इसलिए होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर मोस्ट वैल्यूएबल. जो बोलते हैं ना MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, वहाँ पे है. US के प्लेयर्स एंड ऑल, दे आर इंश्योर्ड फॉर करोर्स फॉर. अगर वो एक सीजन में मिस कर देंगे तो द प्लेयर्स आर सो एक्सपेंसिव दैट इंजरी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज. सो they all want products which are injury free. So even in national level, international level, wherever we have product, it has to be injury free because players are the most valuable people for any sports. एब्सोल्युटली, प्लेयर से ही गेम बनता है. अगला क्वेश्चन आपके लिए अजय, जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ यूज़ होता है? कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट लाइन है हमारा. ये मेरे हाथ में कैटलॉग है इंडोर PVC फ्लोरिंग्स का. तो अभी बास्केटबॉल की अगर हम बात कर रहे थे, तो बास्केटबॉल प्रिंसिपली इज एन इंडोर गेम. So the NBA, the National Basketball Association, which is probably the biggest, which is probably the most famous organization or entity associated with sports, they play all of their basketball on wooden floorings. Okay. 68-70 mm का प्लेटफॉर्म होता है जो कंक्रीट के ऊपर बिछाया जाता है. तो आप बहुत सारे ओल्ड फैशन, जो हमारे ओल्ड फैशन नहीं बोलूँगा, पुराने जो गवर्नमेंट फंडेड आप स्टेडियम देखोगे ना, सब में वुडन फ्लोरिंग है. So that is the principal surface that is used for indoor basketball. We also do that. But then I keep coming back to the school environment. That happens to be our core market, or that is where the largest amount of non-professional activity is happening. Wooden flooring is an expensive proposition. Expensive एक product है, maintenance थोड़ी high मांगता है. If you can afford it, nothing like it. But then the alternative to it, which is doing exceedingly well in the market, is these PVC floorings. तो ये roll form में आती है 7 mm, 6 mm, 8 mm thickness में. They're probably about half the price of wooden floorings. The cushioning is not exactly the same as wooden flooring, but it's still dramatically better in terms of experience what they would have faced if they would have played directly on concrete. बहुत safety है, बहुत cushioning है. बहुत क्लीशे वर्ड हो गया हमारी डिस्कशन में cushioning, but फिर भी because that's the most important thing to discuss. You can play without the worry of any kind of injury. तो इसमें 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm अलग-अलग thicknesses आती हैं. The thicker the surface, the better is the safety. Obviously, the budgets also go up accordingly. So, you know, this is one of the surfaces, and you can play volleyball, badminton, basketball, practically any indoor game on the same surface. So PVC vinyl is
approved. All basketball matches in the world are played on PVC. All table tennis is played on PVC. And now आउटडोर PVC विनाइल भी आ गए हैं जो हम लोगों ने लॉन्च किया इंडिया में कि आप आउटडोर में भी खेल सकते हो PVC विनाइल में. बट जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आजकल जो है ना वो है प्रिंटेड विनाइल. सो दीज आर ऑल प्रिंटेड विनाइल्स जिसमें कि आप कोई भी प्रिंट कर सकते हो. ये क्लासरूम्स में लगा सकते हो आप. कोई भी जैसे आप बास्केटबॉल वगैरह आजकल देखते हैं ना कलरफुल होते हैं एंड प्रिंट, दोज आर ऑल प्रिंटेड विनाइल्स. सो इट कैन बी पुट ऑन टॉप ऑफ कंक्रीट एंड देन यू कैन प्ले ऑन देम. जिम में बहुत पॉपुलर है. जिम में आजकल इफ़ यू सी देयर इज़ अ लैडर मेड एंड वो सारा ना ज़मीन पे बना देते हैं. hopscotch and all those kind of things, it's all made with printed vinyl. So this is what we do for indoors. Indoors में most popular यही होता है. Second most popular is PU, which is polyurethane. But polyurethane is much more expensive and it needs more caution that the surface is perfect, zero level and all those kind of things, which is very difficult for school environment. But for international or government and all, indoor PU या wooden ज़्यादा चलता है. This product is principally being used for badminton. I think I don't have exact numbers, but just an approximate, I think there must have been an odd 1,000 badminton courts or 2,000 badminton courts already in the country where kids are playing on PVC vinyl. वेरी नाइस. सो अगला वाला प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. इंडिया ने हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे विन्स किए हैं एथलेटिक्स में. सो इसके बारे में कुछ बताइए. एथलेटिक्स अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट गेम है इन ओलंपिक्स ऑल्सो कि सबसे ज़्यादा मेडल्स एथलेटिक्स में ही होते हैं. इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्लेयर्स, दे शुड बी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन एथलेटिक्स. और एथलेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एथलेटिक्स एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इट इज़ फील्ड एंड स्प्रिंट. सो फील्ड में स्पोर्ट्स में आ जाते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो एंड ऑल दोस. एंड देन स्प्रिंट आता है जिसमें 100 मीटर, 200, 800, मैराथन तक चलता है. तो आजकल जो सारे स्टेडियम्स आप देखते हो वो रेड ट्रैक बना हुआ होता है उसमें. दैट रेड ट्रैक इज बेसिकली अ पॉलीयूरेथेन ट्रैक. बेसिकली इट्स इधर वो फुल पॉलीयूरेथेन होता है या सैंडविच सिस्टम होता है जिसमें नीचे रबड़ और ऊपर पी होता है, या थर्ड होता है स्प्रे कोट. मेक इन इंडिया के अंडर हम लोगों ने भी पॉलीयूरेथेन सिस्टम्स बनाना स्टार्ट किया है अभी, एंड विल बी कमिंग आउट विद अ लॉट ऑफ सच प्रोडक्ट्स इन दी टाइम्स टू कम. एंड हम लोग एक आध अभी ट्रायल में बना भी रहे हैं इन इंडिया, एंड इन अ ईयर और सो हम लोग चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम इंडिया में ही बनाएं इंडियंस के लिए. सारे इंडियन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी शुड बी पुटिंग दिस, बिकॉज एंड में इसी में भागा जाता है. और जब इस पे भागते हो तो यू डोंट गेट इंजर्ड एंड यू हैव दैट स्पीड ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ रबरी. सो व्हेन यू आर जंपिंग एंड जब आप भाग रहे हो टोज में, आप एक्चुअल्स में भाग सकते हो. तो अगर उज़ैन बोल्ट मिट्टी में भागेगा तो स्पीड में नहीं भाग सकता जो इस पॉलीयूरेथेन सरफेस में भाग. बट ये काफ़ी सेफ भी लगता है. दिस इज वन ऑफ द ओनली प्रोडक्ट इसमें आप स्पाइक्स के साथ भी भाग सकते हो. आप स्पाइक्स के साथ भाग सकते हो. इट इज़ मेड एज सच आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च इन अ वे कि आप स्पाइक्स के साथ भी भाग सकते हो, नॉर्मल जूतों के साथ भी भाग सकते हो, स्पोर्ट शूज़ के साथ, एंड नॉन स्लिपरी है. एंड दिस इज मेड फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स.